हेलो एवरीवन, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं मॉड्यूल नंबर 7, दैट इज कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट नंबर 3। सो पार्ट नंबर 1 हमने देख लिया था जिसमें कुछ बेसिक टाइप के क्वेश्चंस थे। पार्ट नंबर 2 भी हमने देख लिया। सो पार्ट नंबर 3 देखेंगे। सो पार्ट नंबर 3 में आई विल बी इंट्रोड्यूसिंग सच क्वेश्चंस जो आपको चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग या फिर फिक्टिशियस कोडिंग डिकोडिंग का याद दिलाएगा, बट उससे थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। नीचे कुछ क्वेश्चंस मैंने दिया नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सो एक बस पैराग्राफ है। सो दीज आर द इंफॉर्मेशंस, और इस इंफॉर्मेशंस को ध्यान में रखते हुए आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। क्वेश्चंस मैंने नहीं दिया है, बट क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। सो जस्ट आप एकदम फर्स्ट इंस्टेंट में इस चीज को देखोगे तो आपको लगेगा कि ये वाला चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग जैसा है कि लेफ्ट साइड में नॉर्मल इंग्लिश वर्ड्स लिखे हुए हैं और राइट साइड में उनका कोड लिखा हुआ है, बट यू वोंट फाइंड एनीथिंग कॉमन। फिक्टिशियस कोडिंग डिकोडिंग या फिर चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग में हमने किया कैसे था, है ना? जैसे कलरफुल ड्रेस कोड, उसका कोड था ला मे पा, वैसा करके था। तो जैसे मान लीजिए कि फॉर्मल या कोड, कोड का जो या फिर ड्रेस, ड्रेस का जो कोड निकला, ड्रेस का कोड निकला ला। तो ड्रेस का कोड ला कैसे निकला? अ, हमने कॉमन किया तभी निकला। ठीक है, सो बट ड्रेस का कोड ला ही क्यों है, उसका कुछ सच लॉजिक नहीं है। मतलब एल ए ही क्यों लिखा गया है, ड्रेस का कोड पी ए क्यों नहीं लिखा गया? तो जो डिटेल लॉजिक है वैसा कुछ खास नहीं था, बस कॉमन मिल गया तो हो गया। सो अब इसमें भी एक लिमिटेशन क्या है कि अगर कोई भी बाहर का वर्ड हमको पूछा जाएगा जो उस पैराग्राफ में मौजूद नहीं है, तो उसका कोडिंग हम लोग नहीं कर सकते खुद से एकदम। ठीक है, क्योंकि हम लोग तो कॉमन ले लेके एक पर्टिकुलर वर्ड का कोड निकाल रहे हैं। तो कोई भी बाहर का अगर वर्ड पूछ लिया गया जो उस पैराग्राफ में है ही नहीं, तो उसको मैं कॉमन किसके साथ करूंगा, तो उसका कोड कैसे निकालूंगा? ठीक है, तो ये चीज नहीं हो सकता। अब यहां पे एज बिकॉज दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, मैंने बस एक वर्ड कॉमन रखा है। ठीक है, बट अदरवाइज दिस इज नॉट फिक्टिशियस लैंग्वेज कोडिंग, दिस इज नॉट चाइनीज कोडिंग। इसका एज सच कोई नाम नहीं है, बट क्योंकि ये 2018 के लास्ट से एग्जाम्स में इंट्रोड्यूस किया गया है, तो इसको न्यू पैटर्न कोडिंग बोल के सब लोग बोलते हैं। सो आई विल बी कॉलिंग इट एज न्यू पैटर्न कोडिंग, बट अभी ये एक न्यू पैटर्न रहा नहीं है। ठीक है, बहुत पुराना हो चुका है, 3-4 साल पुराना हो चुका है। ओके, सो यहाँ पे आप लोग देख लो, यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है? 2-3 वर्ड कॉमन आ रहे होंगे मेरे ख्याल से, है ना? 2 वर्ड कॉमन आ रहे, एक तो पॉलिसी कॉमन आ गया यहाँ पे, तो लिख लेते हैं हम लोग पॉलिसी। पॉलिसी का कोड क्या आ रहा है? पॉलिसी का कोड आ रहा है एक्सक्लेमेशन Y6, एक्सक्लेमेशन Y6। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आ रहा है? क्रेज कॉमन आ रहा है, पंप पार्टीज चलाओ मोड। ओके, क्रेज। और क्रेज के लिए यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? हैशटैग E5, हैशटैग E5। सो आई डोंट थिंक और कुछ कॉमन हो रहा है। ठीक है, और कुछ यहाँ पे कॉमन नहीं हो रहा। तो अभी देखो यहाँ पे जो कोडिंग है, लेट मी चेक द टाइमर वन। यहाँ पे जो कोडिंग है ये किस तरीके से हो रहा है? राइट साइड में जो कोडिंग है, यहाँ पे क्या है, एक आपको सिंबल मिलेगा, फिर एक आपको लेटर मिलेगा, फिर एक आपको नंबर मिलेगा। इन तीनों के हेल्प से एक कोडिंग बनाया जा रहा है। ठीक है, तो अभी आप लोग देखो कि ये पॉलिसी का कोड, ये एक्सक्लेमेशन Y6 क्यों है, क्रेज का कोड हैशटैग E5 क्यों है? सबसे पहले ना आप लोग लेटर पे ध्यान देना सीखो, सो दैट आपको एक पर्टिकुलर वर्ड का कोड क्या है वो पता चल जाए। ठीक है, जैसे ये पहला लाइन है, कमिट ऑल्सो मेक पॉलिसी। तो इस फर्स्ट लाइन में के जो कोडिंग है, इस फर्स्ट लाइन का जो कोडिंग है, इस फर्स्ट लाइन के कोडिंग में जो 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 लेटर यूज हुआ है, वो लेटर कहां कहां आपको दिख रहा है? जैसे E Y T O, ये कहां दिख रहा है? यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान लगाओ आप लोग।
कहाँ दिख रहा है? ऐसा नहीं लग रहा आपको कि सारा फर्स्ट लेटर है? ऐसा है क्या? सारा फर्स्ट लेटर नहीं, ऐसा नहीं है, सारा लास्ट लेटर है ये लग रहा है। टी, टी तो है, ओ, ओ भी है, ई, ई भी है, वाई, वाई भी है। यानी जो लेटर का जो लॉजिक है कि ये लेटर कहां से आया, ये एट द रेट O4 में ओ कहां से ही आया, तो उसका लॉजिक क्या है? लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड, हर एक पर्टिकुलर वर्ड का, रेस्पेक्टिव वर्ड का लास्ट लेटर। अब देखते हैं हम लोग, जैसे y है तो y आ गया, e है तो e आ गया। अब ये नंबर कैसे आया, 6 और 5 कैसे आया? तो एक काम करते हैं, 6 या 5 जिन जिन वर्ड्स में ऐसे और एक आध वर्ड्स लिख लेते हैं। तो जैसे कि #E6, ठीक है, #E6, तो E किस में है? इसमें भी है, अच्छा इसमें भी है। एक्सक्लेमेशन E5, एक्सक्लेमेशन E5, अच्छा चलो ये लिख लेते हैं @W5, ये तो अलाउ के लिए ही होगा, @W5। ओके, तो अभी अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको ये फील होगा, आपको ये फील होगा कि देखो अलाउ में जैसे 5 लेटर है तो यहाँ पे 5 आया, पॉलिसी में यहाँ पे 6 लेटर है तो यहाँ पे 6 आया, क्रेज में यहाँ पे 5 लेटर है तो 5 आया। ये #E6 यानी कोर्स, कोर्स में 6 लेटर है तो 6 आ गया। फिर है प्राइस, प्राइस में 5 लेटर है तो 5 5 आ गया। तो ये आपको दिखेगा, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन था, मैंने भी बहुत ही आसान रखा है। धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन का लॉजिक थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक, थोड़ा सा ऑकवर्ड टाइप का लॉजिक्स भी हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। तो अभी देखो, अभी मैं यही बोल रहा हूं कि जो नंबर है, नंबर का लॉजिक मुझे मिल चुका है। नंबर का लॉजिक क्या है? नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड। अब बात करते हैं सिंबल के ऊपर। सिंबल निकालना सब बहुत आसान है, सबसे आसान है। सिंबल के लिए आप क्या करो, आप सेम सिंबल रहने वाले 2-3 वर्ड्स को लिख लो। जैसे हैशटैग वाले 2 वर्ड्स लिख लिए मैंने, और एक वर्ड लिख लेता हूं #T6, ये कमिट के लिए आ जाएगा, #T6। अभी आप मुझे बताओ कि ये 3 वर्ड, क्रेज इसमें भी हैशटैग है, कोर्स इसमें भी हैशटैग है, कमिट इसमें भी हैशटैग है, इन तीनों वर्ड में ऐसा क्या कॉमन है कि इन तीनों में ही हैशटैग है? बताओ। जैसे फिर पॉलिसी, पॉलिसी में यहाँ पे एक्सक्लेमेशन है, पॉलिसी में मैं लेजर पॉइंटर से बता देता हूँ, पॉलिसी में यहाँ पे एक्सक्लेमेशन है, प्राइस में भी यहाँ पे एक्सक्लेमेशन है, और क्रेज, कोर्स और कमिट तीनों में हैशटैग है। क्या कॉमन है? आपको दिखेगा, आप अगर थोड़ा सा सोचोगे कि क्रेज, कोर्स और कमिट ये तीनों ही वर्ड्स सी से शुरू हो रहे हैं, पॉलिसी और प्राइस ये दोनों ही वर्ड्स पी से शुरू हो रहे हैं, यानी जो सिंबल है वो सिंबल फर्स्ट लेटर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो लिखते हैं हम लोग डिपेंड्स ऑन फर्स्ट लेटर। ठीक है, तो आप कैसे कैसे होगा, जैसे P होगा तो एक्सक्लेमेशन आएगा, A के लिए क्या आया देख लो, ए के लिए @ आया। अब जैसे देखो, आपको जब लॉजिक पता चल गया तब आपको और भी वर्ड्स लिखने का जरूरत नहीं है। ए का अलाउ का कोड अगर @W5 है तो ये जो @ आया होगा ये ए के लिए ही आया होगा। ठीक है, फिर सी के लिए हैशटैग आया। अच्छा, मोबाइल का देख लो, मोबाइल का %E6, %E6 यानी एम के लिए परसेंट आया, और कोई लेटर तो यहाँ पे यूज हुआ नहीं है, ये 4 ही लेटर यूज हुआ। तो अभी देखो, अभी अगर आपको कोई पूछता है कि मार्कर, इस मार्कर वर्ड का कोड बताओ, तो एम के लिए परसेंटेज आएगा, फिर लेटर आएगा लास्ट वाला, फिर नंबर आएगा, कितने नंबर ऑफ लेटर है? 6। ठीक है, फिर अगर आपको कोई बोलता है पेन, पेन का कोड बताओ, तो पी के लिए एक्सक्लेमेशन आएगा, लास्ट लेटर एन आएगा और 3 आएगा। फिर अगर आपको कोई पूछता है कि डस्टर का कोड बताओ, आप नहीं बता सकते, इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब डस्टर का कोड हम क्यों नहीं बता सकते? हम लोग डस्टर का कोड इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि डी
डी एज ए फर्स्ट लेटर हमारे पास है ही नहीं कि डी होगा तो सिंबल क्या आएगा। समझ में आ गया? ठीक है, सो लिमिटेशन तो यहां पे भी है। चलो नेक्स्ट, इसमें ध्यान देते हैं। देखो इसमें जो नंबर था ना, इस पूरे क्वेश्चन में जो नंबर था वो नंबर ना सिंगल डिजिट में था, 4 5 6 7 वैसा इसमें था। तो इस तरीके का नंबर्स अगर रहता है तो आपको बाय डिफॉल्ट ही एक दिमाग में आएगा कि नंबर ऑफ लेटर्स ही हो सकता है। ठीक है, नंबर ऑफ लेटर्स ही हो सकता है। और इससे ज्यादा और क्या ही होगा, ज्यादा से ज्यादा ये ऐसा होगा कि मान लो कि फर्स्ट लेटर है या फिर लास्ट लेटर है प्लस नंबर ऑफ लेटर, ऐसा ही होगा, क्योंकि छोटे से छोटा नंबर है, बस सिंगल डिजिट है, 4 5 6 7 इतना ही है। तो अगर छोटे से छोटा नंबर रहता है, आप लोग यही एक दो लॉजिक अपने दिमाग में रखो कि नंबर ऑफ लेटर होगा या फिर फर्स्ट लेटर प्लस नंबर ऑफ लेटर होगा, यही छोटा मोटा चीज होगा। बट अगर अभी ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपको एक भी वर्ड कॉमन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सेकंड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन था तो मैंने एक आध वर्ड कॉमन दे दिया था सो दैट आप लोगों को थोड़ा सा एक इनिशिएशन मिल जाए। ठीक है, अब इसका कोडिंग किस तरीके से हुआ है देख लो। पहले आया नंबर, फिर आया लेटर, फिर आया सिंबल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो नंबर्स है ना वो बहुत बड़े बड़े नंबर्स है। अच्छा, ये 25 होगा। ठीक है, अच्छा, बहुत बड़े बड़े नंबर्स है, लाइक 15 20 25 तक भी गया है नंबर्स। ठीक है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अगर इतने बड़े नंबर्स है, क्या पता इंग्लिश का सीक्वेंस ऑर्डर डायरेक्ट यूज हुआ है, जो वर्ड जिस लेटर से स्टार्ट हुआ है वही डायरेक्ट यूज हुआ है। चलो, अब ये तो एक हमारा आइडिया हो गया। अब पहले नंबर, ये नंबर का एक आइडिया हो गया हमको, हो सकता है ऐसा हो, नहीं भी हो सकता है, या फिर इसमें थोड़ा सा और भी चेंजेस हो, ये भी हो सकता है। अब नंबर में जाने से पहले सबसे पहले लेटर ढूंढते हैं, मैंने पहले ही बोला था सबसे पहले हम लोग लेटर ढूंढेंगे। तो देखो, मीडिया लेटर रिप्लाई प्रोफाइल, अब यहाँ पे क्या क्या यूज हो रहा है, ERYA, ERYA, ERYA आपको कहां पे मिलेगा, ध्यान दो थोड़ा सा, मिल गया ना, देखो बहुत सिंपल है, लास्ट लेटर ERYA। ठीक है, तो यानी लेटर तो मुझे मिल गया लास्ट लेटर। जरूरी नहीं है कि हमेशा सेम लॉजिक आएगा, पिछले क्वेश्चन में भी सेम वही लॉजिक आ गया था, अब जरूरी नहीं है कि इसमें भी सेम आता है, इसमें आ गया तो ठीक है। चलो, अब अगर मुझे लेटर का लॉजिक मिल गया तो मैं पर्टिकुलर वर्ड का पर्टिकुलर कोड लिख सकता हूं। जैसे मान लो अगर मुझे किसी ने पूछा कि मीडिया का कोड लिखो भाई, तो मीडिया का कोड होगा 15A@। अगर मुझे किसी ने पूछा कि मच का कोड लिखो, तो मच का कोड होगा 15H हैशटैग। ठीक है, और एक आध लिखते हैं 24S@, ये हो जाएगा व्यूज। फिर 6T@, ये हो जाएगा ड्राफ्ट। ओके, अभी देखो आप लोग नंबर पे फोकस करो। अभी आप लोग नंबर पे फोकस कर सकते हो कि यहाँ पे 15 आ रहा है, यहाँ पे 15 आ रहा है, 24 आ रहा है, 6 आ रहा है। फर्स्ट लेटर में क्या है, फर्स्ट लेटर तो ये M है, 13 है, ये 13 है, ये 22 है, ये 4 है। तो 13 है तो 15 हो गया, 2 इंक्रीज हुआ, 13 है तो 15 हो गया, 2 इंक्रीज हुआ। V22 है तो 24 हो गया, 2 इंक्रीज हुआ। D4 है तो 2 इंक्रीज हुआ, 6 हो गया। तो लॉजिक मिल गया ना हमको, थोड़ा सा देखोगे तो लॉजिक मिल गया। अब इसमें लॉजिक नहीं मिलता तो हम लोग ये लास्ट लेटर का नंबरिंग चेक करते, इसमें भी नहीं मिलता फिर सेकंड लेटर का नंबरिंग चेक करते। ठीक है, ऐसे करते हम लोग, चेक करते रहते। तो नंबर, ये नंबर कैसे आ रहा है, फर्स्ट लेटर नंबर प्लस 2 करके आ रहा है। ठीक है, अब देख लो सिंबल कैसे निकालेगा। सिंबल निकालने के लिए मैंने इंटेंशनली पहले से ही 3 ऐसे वर्ड लिख लिए जहां पे @ मौजूद है। अब इन तीनों में आप कॉमन ढूंढ लो, ड्राफ्ट, व्यूज और मीडिया, इन तीनों में क्या कॉमन है ऐसा कि तीनों में @ आ रहा है, बताओ क्या कॉमन है।
तीनों में ए है? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते, ए तो नहीं है तीनों में। तीनों में दो वावेल है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा ऑफ द ट्रैक लॉजिक हो गया अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो। सिंपल सिंपल चीजों को सोचो। तीनों में 5 लेटर है भाई, तीनों में 5 लेटर है, तो यहाँ पे जो सिंबल आ रहा है ये नंबर ऑफ लेटर के हिसाब से आ रहा है। देखो मच, मच में हैशटैग है, और एक 4 लेटर वाला ढूंढो जैसे लिस्ट। लिस्ट का क्या होगा? लिस्ट का नहीं, लिस्ट का ये नहीं होगा, सॉरी ये नहीं होगा, क्योंकि L12 है ना, 12 + 2 14, ये होगा लिस्ट का। देखो इसमें भी हैशटैग है, तो लिस्ट भी 4 लेटर का है, ठीक है। तो यानी जो सिंबल आ रहा है वो कैसे आ रहा है? डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ लेटर्स, ठीक है। तो यानी 4 लेटर अगर हुआ तो हैशटैग आएगा, 5 लेटर हुआ तो @ आएगा। फिर देख लो 6 लेटर वाला लेटर, 6 लेटर आया तो डॉलर आएगा। 7 लेटर आया तो जैसे प्रोफाइल, प्रोफाइल 7 लेटर आया तो परसेंटेज आएगा। 8 लेटर वाला है क्या? नहीं है 8 लेटर वाला कोई भी, ठीक है। चलो हो गया। अभी अगर यहाँ पे आपको कोई पूछता है कि समथिंग लाइक कंप्यूटर, कंप्यूटर का कोड बताओ, बता सकते हो? नहीं बता सकते। अब इस क्वेश्चन में लिमिटेशन क्या है? कंप्यूटर में 8 लेटर है, 8 लेटर के लिए क्या सिंबल आएगा वो तो पता ही नहीं है हमको, तुम लोग नहीं बता सकते। अच्छा, बट अगर कोई पूछता है कोड्स, कोड्स बता सकते हैं हम लोग, ठीक है। फर्स्ट लेटर पहले क्या आएगा? नंबर, नंबर क्या है? फर्स्ट लेटर +2, तो फर्स्ट लेटर का नंबर सी है ना, सी माने 3, 3 + 2 5। फिर लास्ट लेटर है ई, फिर नंबर ऑफ लेटर 6 है, 6 के लिए डॉलर आएगा, ठीक है। तो ये होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, और ये होगा 5E डॉलर। गॉट इट? आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट देखते हैं इस टाइप का और एक लास्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखो बहुत ही छोटे छोटे वर्ड्स, मतलब बहुत ही छोटे छोटे नंबर्स यूज हुए हैं, थोड़े बड़े नंबर्स भी है, मतलब ज्यादातर 10 तक ही है यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है। तो देखते हैं क्या हो रहा है। हाँ, एवरी मैनुअल हैज रूल्स, इवन रस्ट हार्मफुल इफेक्ट्स। क्या क्या है? HELU, तो HELU तो दिख नहीं रहा इतना, फर्स्ट लेटर में भी तो नहीं दिख रहा, H दिखा बस, लास्ट लेटर में भी नहीं दिख रहा, L दिखा बस। सेकेंड लेटर क्या है? VAU, U दिखा। सेकेंड लास्ट देख लो, RAAE। अच्छा, थर्ड देख लो, ENSL। अच्छा, थर्ड लास्ट देख लो पीछे से, ये तो E आएगा, EUHL आ गया, देखो HELU था ना, HELU, और यहाँ पे क्या मिला हमको? यहाँ पे क्या मिला? E मिला, फिर U मिला, फिर H मिला, फिर L मिला, तो मिल गया ना, देखो। तो क्या पता यही है लॉजिक। अब नीचे वाले में चेक करते हैं, थर्ड लास्ट VUFC, VUFC एकदम सही है। तो अभी लिखते हैं हम लोग, जैसे एवरी का कोड बताओ क्या होगा? एवरी का कोड होगा E8 #E। हैज का कोड बताओ क्या होगा? हैज का कोड होगा 6 and H। फिर हैशटैग वाले और 2-3 लिख लेते हैं। #C ये होगा इफेक्ट्स का। फिर 1 #V ये होगा इवन का, ठीक है। चलो हो गया। अभी देखते हैं,
तो यहाँ पे जो कोडिंग था वो कोडिंग था पहले नंबर, फिर सिंबल, फिर लेटर। तो लेटर का लॉजिक मिल गया, क्या है? थर्ड लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड। सिंबल का कोड ढूंढ लो। सिंबल क्या है देख लो, हैशटैग हैशटैग हैशटैग, एवरी, इफेक्ट्स, इवन, तीनों ही ई से शुरू हो रहा है। अगर डाउट है तो एक बार एंड वाला भी एक देख लो, ये 10F, 10 एंड एफ, ये हार्मफुल के लिए है, तो ये भी एच से शुरू हो रहा है और हैज भी एच से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो सिंबल क्या है? डिपेंड्स ऑन फर्स्ट लेटर, बट इसका लिस्ट बनाना पड़ेगा। डिपेंड्स ऑन फर्स्ट लेटर। अब नंबर ढूंढते हैं हम लोग। 8 आ रहा है देखो, हाँ, ये है 5, ये है 8, ये है 5, ये है 5, तो 5 प्लस 3, बट यहाँ पे 8 प्लस 2 है, 8 प्लस 2, फिर 5 प्लस 5, 5 माइनस 4, नहीं, यानी इससे तो काम नहीं हो रहा, अल्फाबेटिकल नंबर से नहीं हो रहा। अच्छा, अगर नंबर ऑफ लेटर्स देखूं, पीछे से मैंने चेक नहीं किया क्योंकि YSSN ये सब बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं, यहाँ तक नहीं पहुंचेंगे। नंबर ऑफ लेटर्स कितना है? 5, 5 प्लस 3। नंबर ऑफ लेटर कितना है? 3, 3 प्लस 3। नंबर ऑफ लेटर कितना है? 7, 7 प्लस 3। नंबर ऑफ लेटर कितना है? 4, 7, 4, 4 माइनस 3। अच्छा, यहाँ पे प्लस 3 हुआ ना। अच्छा, एक चीज आप ध्यान दे सकते हो, देखो 5 लेटर्स है यहाँ पे, यानी ऑड नंबर ऑफ लेटर्स है, तो प्लस 3 हो रहा है। हैज, अगेन ऑड नंबर ऑफ लेटर्स है 3, तो प्लस 3 हो रहा है। इफेक्ट्स, अगेन ऑड नंबर ऑफ लेटर है 7, प्लस 3 हो रहा है। ये जो इवन है यहाँ पे 4 है, तो इवन नंबर ऑफ लेटर्स है 4 है ना, 4 माइनस 3 हो रहा है। और एक आप चेक कर लो, अगर चेक करना है, 1 @ u, ये रस्ट के लिए आया होगा, 1 @ u, ठीक है। तो u तो आया यहाँ पे, थर्ड लास्ट लेटर, @ r के लिए आया होगा। अच्छा, यहाँ पे भी देखो 4 लेटर है, तो 4 माइनस 3, तो मुझे इसका लॉजिक मिल गया, ऑड प्लस 3 करना है और इवन माइनस 3 करना है। गॉट इट? ठीक है। अच्छा, तो निकालते हैं व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ ए। मोस्टली का कोड क्या होगा? टी आना चाहिए उसमें, मोस्टली का कोड ये है। योर का कोड ओ आना चाहिए, ये है। तो मुझे ये ढूंढना है। अब आई है तो देखो, @ है तो आर से शुरू होना चाहिए, तो ये गॉन, ये गॉन, ये गॉन। @ है तो आर से शुरू होना चाहिए, ठीक है। और आई है तो थर्ड लेटर, थर्ड लास्ट लेटर आई होना चाहिए, थर्ड लास्ट लेटर आई है, तो ये होगा आंसर, खत्म। अच्छा, बी निकालना है, मेक और वार्म, ठीक है। अच्छा, मोस्टली का कोड कौन सा था? ये वाला था। इससे मुझे ये पता चला कि एम के लिए परसेंटेज आएगा, तो मेक का तो ये हो जाएगा, वार्म का ये हो जाएगा। अब रिचुअल का कोड अगर मुझे निकालना है, रिचुअल का कोड निकालना है, तो यू तो होगा, @ भी होगा, और क्या है, 6 लेटर है, 6 माइनस 3, 3, ये होगा 3 @ u। अच्छा, मेरिटोरियस का निकाल सकते हैं क्या हम लोग? एम के लिए परसेंटेज आएगा पहले। अच्छा, थर्ड लास्ट लेटर ओ लास्ट में आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऑड नंबर ऑफ लेटर है, 11 प्लस 3 14% ओ, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं,
ठीक है। अगेन इसमें लिमिटेशन क्या है, मान लो अगर मुझे पूछ लिया जाता डस्ट, डस्ट का कोड क्या है नहीं बता सकते क्योंकि डस्ट डी से शुरू हो रहा है और डी के लिए क्या सिंबल है वो नहीं पता हमको। गॉट इट। चलो एक लास्ट और एक टाइप का क्वेश्चन करते हैं एंड देन वी आर डन। ओके देख लो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हैशटैग मीन्स ईदर द आवर हैंड और द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज एट 2, ठीक है। डॉलर मीन्स ईदर द आवर हैंड ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज एट 6, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो मान लो हैशटैग एट द रेट, ये है टाइम, हैशटैग एट द रेट टाइम, ये अभी कितना टाइम हो रहा है। अब देखो ये पहला सिंबल आवर हैंड को डिपिक्ट करेगा, ये दूसरा सिंबल मिनट हैंड को डिपिक्ट करेगा, ठीक है। हैशटैग मतलब क्या है, हैशटैग मतलब क्या है, आवर हैंड दो पे है, उन्होंने आवर हैंड और मिनट हैंड बोला है, बट ये हैशटैग फर्स्ट सिंबल पे है ना, तो फर्स्ट सिंबल के पोजीशन पे आवर हैंड ही माना जाएगा इसको। गॉट इट। तो 2, तो 2 बज रहा है। अब एट द रेट मतलब मिनट हैंड, मिनट हैंड कहां पे, मिनट हैंड 8 में। अब आप खुद सोचो मिनट हैंड 8 में है तो मतलब 40 मिनट हो रहा है ना, मिनट हैंड 1 में होता है तो मतलब क्या 5 मिनट होता है, तो मिनट हैंड अगर 8 में है तो 40 मिनट हो रहा है, तो 2:40। तो इस तरीके से आपको निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। रिया स्टार्ट्स हर योगा एवरी डे एट $and AM। अब डॉलर माने क्या है, डॉलर माने 6 है, तो 6 बज के, एंड माने क्या है, एंड माने 5 है। अगर 5 है मिनट हैंड 5 में मतलब 25 मिनट, तो 6:25 सुबह को वो अपना योगा स्टार्ट करती है। शी लिव्स फॉर हर ऑफिस 2 आवर्स आफ्टर दैट, तो 2 घंटा ऐड कर दो इसके साथ, तो 8:25 हो गया। इट टेक्स हर 5 मिनट्स टू वॉक टू रीच हर ऑफिस फ्रॉम होम, तो यहाँ पे और प्लस 5 मिनट्स कर दो, 8:30 हो गया। When does she reach her office every day? 8:30 AM आंसर आप दे सकते हो, बट मुझे बहुत ज्यादा ये एक्सपेक्टेशन है कि एग्जामिनर इसका ऑप्शंस कोडिंग में देगा, तो 8 का कोड बताओ, ठीक है। आवर हैंड 8 पे है, 8 का कोड क्या है देख लो, एट द रेट है, और 30 मिनट्स हो रहा है। 30 मिनट कब होता है, जब मिनट हैंड कौन से नंबर पे होता है, 6 में होता है, ठीक है। 6 में मतलब डॉलर, तो एट द रेट डॉलर विल बी योर आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको आज का सेशन ये वाला पसंद आया होगा, ठीक है। थोड़े से नए टाइप के क्वेश्चंस थे। सो हम लोग मिलेंगे कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट 4 में और भी कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल एंड स्टडी हार्ड, ठीक है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, सो दैट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ओके देन, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।